सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल इस एग्ज़ाम में। आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी पता है क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो सम है वो टोटल आपका डिवाइड करना चाहिए 3 से या 9 से, जिससे भी है। ठीक है, तो 5 और 7 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 12 और 12 अगर हम देखें तो यानी यहाँ पे हमारा 3 बच गया। 3 और 6 जो है वो 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसको टोटल 9 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, +1 करना होगा, और यानी कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स drawn in the circle with center O. The distance between the two chords is 21 centimeter and the length of AB and CD are this much respectively. What is the radius of the circle? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सर्कल कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, तो ये हो गया हमारा क्या, ए बी कॉर्ड, और ये सेंटर हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारा सी डी कॉर्ड। ठीक है, अब ए बी की लेंथ हमें 24 दे रखी है, इसकी हमें 18 दे रखी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 21 दे रखा है। तो अगर हम ऊपर वाले को x मान लेते हैं, लाइक सेंटर से ऊपर का, और ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये कुछ ट्राइंगल बनाते हैं हम, ये सी हो गया आपका, तो ट्राइंगल ये हो गया आपका P मान लीजिए, ये O हो गया, और ये Q मान लीजिए। तो ट्राइंगल ए पी ओ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 9 स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ हो गया ना, तो ये तो हमारा कितना था, नहीं ये 12 था ना, हाँ सॉरी 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ए ओ की वैल्यू ये होगी। अगर अब हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, दैट इज़ सी क्यू ओ, तो इसमें सी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 21 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों हमारे इक्वल हैं क्योंकि रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 21 एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 21 एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, 441, यानी कि इन टोटल इसका हो जाएगा हमारे पास 42x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 378, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 9। यानी ये अगर 9 आ चुका है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 9 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 144 प्लस 81, दैट इज़ इक्वल टू 225, एंड रूट ऑफ 225 अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 15, यानी कि जो रेडियस होगी वो 15 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम देखें दोनों का इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है a1 बाई a2 जो कि दे रखा है कितना, 4/5 b1 बाई b2 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12/k, और c1 बाई c2 क्या दे रखा है, ये दे रखा है 36/45 विच इज़ इक्वल टू 4/5। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन 4/5 हमारा क्या होगा, इक्वल टू 12/k, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, के हो गया कितना, 15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कि m एंड n रिस्पेक्टिवली आर रिस्पेक्टिवली द सर्कल ऑफ टू सर्कल्स विद center of two circles of radius 12 and 8 centimeters, QR is common tangent, okay, to the circle. If MN is equal to 16 centimeter, find the length of QR. ठीक है,
ओके, अगर हम यहाँ देखें ये फिगर बनाते हैं। ओके, एक ये हो गया सर्कल और एक हो जाएगा हमारे पास ऐसा सर्कल। ठीक है, अब अगर हम देखें ये हो गया हमारे पास कितना MNR। ओके, M ये है हमारा, N ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या QR। ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 8 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ QR। तो लेंथ ऑफ QR के लिए हमारे पास क्या होता है, D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, एंड ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, दैट इज़ रूट ऑफ 16² माइनस 12 माइनस 8 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 256 माइनस 16, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 240 विच विल बी इक्वल टू 4/15, और आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स ऑफ टाइप C is less than that of production of less than the average production of bike A over the years। ठीक है, तो अगर हम पहले तो A की एवरेज निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 157, 194, 271, 290, दैट विल बी इक्वल टू 9112, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 228। अगर हम यहाँ पे देखें किसका पता करना था, टाइप C का ना, तो C में 228 से ज़्यादा ये वाला ईयर है हमारे पास एक, और कौन सा है, ओके हमें पूछा क्या है, लेस देन पूछा है ना। ओके, लेस ये है और ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, नंबर ऑफ़ ईयर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये परसेंटेज गलती से दिया है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ ईयर्स पूछा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि A इज़ इक्वल टू x cos थीटा एंड y प्लस वाई साइन थीटा एंड b इज़ इक्वल टू दिस, तो A² प्लस B² क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A² क्या हो गया, A² हो गया हमारे पास x² प्लस cos² x मतलब थीटा प्लस y² प्लस sin² थीटा प्लस 2xy एंड sin थीटा cos थीटा। ये तो वैसे कट ही हो जाएगा, प्लस करना है हमें क्या, x² sin थीटा प्लस y² cos² थीटा, और ये माइनस में सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, cos² प्लस sin² विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ बचेगी, तो वो भी 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया क्या, x² प्लस y², ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 80 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 25 बाय 13। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5, और ये हो गया आपका 65 बाय 16 इंटू 25 बाय 13। ठीक है, तो कुछ कट हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, ये 5 टाइम्स गया, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, 13 बाई 16, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है कि ओके द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड
इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल बोनस कितना हो रहा है, बोनस है हमारे पास ये, इसको अगर जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17। टोटल सैलरी की अगर हम बात करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1728। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 1728 इंटू 100। और ये आपको देखिए कम लाइक उतना ही दिख रहा है, राइट। अगर हम 28 को एलिमिनेट भी करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 17, और ये हो जाएगा 100, विच इज़ 1 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो लाइक 1 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, राइट, 1 से कम ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है the height and diameter of the cylinder are this respectively, find the ratio of their total surface area and curved surface area। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले सिलेंडर का वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्या, 2 पाई आर नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस आर, और ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 पाई आर ये भी कैंसिल। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये हो गया हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय हाइट हमें 12 दे रखी है, ये हो गया कितना 6 टाइम्स। ओके डायामीटर है तो ये 14 होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 12 प्लस 14 विच विल बी इक्वल टू 26, और ये हो गया कितना 13 टाइम्स। 13:6 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मेन इज टू वीमेन is 5:3। ओके, with the addition of women employed the ratio becomes this, the man employed in the company is। तो मैन का रेशियो देखो पहले 3 था, तो यानी अभी भी 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए आंसर में। ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता 3 से, ये हट गया, ये भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये भी हट गया, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 नहीं 13, ये भी नहीं होता आपका 3 से मल्टीप्लाई, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बट अगर आपको ये वाला तरीका नहीं आता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर हम पहले 5:3 मान लेते हैं, ठीक है, उसमें 5x + 3x, इसमें हमने क्या किया 150 विमेन ऐड की हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। ओके नहीं ये गलत हो गया। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया जो मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ पे मेन का रेशियो 5 है और ये तो सारे ही 5 से मल्टीप्लाई होते हैं। सो सॉरी फॉर दैट, इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा 5x / 3x, और इसमें अब 150 जो है विमेन एडिशनली ऐड हुई है, तब आपका रेशियो हो गया 5:4 का। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x = ये हो जाएगा आपके पास 3x + 150, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हो गई 150। आपको 5x की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज़ 5 × 150 विच विल बी इक्वल टू 750। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है आपसे कि द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके, वेयर C इज़ 90 एंड CM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, इफ़ AB इज़ 18 सेंटीमीटर, CA एंड B 18 सेंटीमीटर, जो BM है आपका वो आपका है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ CM, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि 18 - 6 हमने किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है,
तो हमें अब बी सी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ओके ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बी सी को छोड़ो आप निकालिए सी एम। तो सी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, बी सी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस 36। वहीं पर दूसरा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो इसमें सी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी होगी ए सी स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर माइनस 144। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों को इक्वेट कर लीजिए क्योंकि दोनों ही सी एम की वैल्यू हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस 36। और अब हम पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी सी स्क्वायर प्लस 108। ठीक है, वहीं पर अगर हम पूरा ट्राइंगल जब कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बी सी स्क्वायर प्लस 108 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 2b सी स्क्वायर इज इक्वल टू 216, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 108। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि थी क्या हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस 108, और ये हो जाएगा आपके पास 216 जिसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6√6। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ सी एम। लेंथ ऑफ सी एम पूछा है ना हमसे। ओके हाँ, तो सी एम हमारे पास क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर आ गया हमारे पास, ए एम स्क्वायर हमारे पास पहले आ रखा था, तो ये हमारे को ए सी स्क्वायर की ज़रूरत है, दैट इज़ 216 माइनस करेंगे हम इसमें से क्या 144, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2, और ये हो गया आपके पास 7, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6√2। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ मोटर बोट टेक्स 18 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 36 आवर्स टू रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर एंड इन द स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डाउन स्ट्रीम के लिए जाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस बोट का एंड स्पीड का स्ट्रीम इनटू 18 आवर्स, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अप स्ट्रीम के लिए बी माइनस एस इंटू 36। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास बी प्लस एस इज इक्वल टू 2b माइनस 2s, और ये हो गया हमारे पास 3s इज इक्वल टू b, और b बाय s की वैल्यू हो जाएगी 3:1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है रोम्बस पी क्यू आर एस इज इक्वल वेर ओ इज़ द इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ओके, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ट्राइंगल एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, ओके तो अगर हम यहाँ पे रोम्बस बनाएं, ये हो जाएगा कुछ हमारा इस तरीके से। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस ये हो गया हमारा इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है एनी इंटीरियर पॉइंट ओ, ये बन गया वेयर ओ पी इज़ इक्वल टू ओ आर। ठीक है, ठीक है, एंड अगर हम ठीक है, ये ठीक है, हमें पूछा क्या है एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। देखिए ये तो 180 बना रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
14 एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन इन 2021 and 2022 to the actual production of car taken place in 2019 and 2022 together. Okay. टोटल प्रोडक्शन 21 में कितना है 70 और 22 में हमारे पास 80, दोनों का टोटल हो गया 150। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 36, 32, 59 एंड 65, टोटल हो गया 192। तो 150 बाय 192 का रेशियो कितना आ जाएगा 25:32। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये आपसे कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू दिस। तो साइन ओके इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर साइन टू पावर ऑफ ए 4a इज इक्वल टू साइन टू द प्लस कॉस 4a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/2√2 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1/8। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/8। ये उस तरफ गया तो -1/8 और ये हो जाएगा आपके पास 7/8 माइनस में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, पहले क्या हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, साइन ए एंड कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास -7 और ये 2 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 49/256। ये याद रखना अभी। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल की पावर स्क्वायर -2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपका 1। तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 49/256 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 79/128। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये आपसे कह रहा है कि 8a² प्लस b क्यूब 8a³ प्लस b³ प्लस 27c³ इज इक्वल टू 3abc। तो abc की वैल्यू क्या होगी, ओके पहले अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2a³ प्लस b³ प्लस 3c³ राइट इज इक्वल टू 18abc। अब अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस b प्लस 3c और ये हो जाएगा आपके पास 2a होल स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3c होल स्क्वायर -3c इंटू 2a प्लस 3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18abc। ठीक है,
तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस बी प्लस 3c होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6ac। तो इसकी वैल्यू है इक्वल टू 18abc। ठीक है, तो ये है कि वन फैक्टर मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 3c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप इक्वल कर दीजिए ज़ीरो से, तो b प्लस 3c इज़ इक्वल टू -2a। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, और ये होता है हमारे पास cos थीटा। सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 4 साइन थीटा cos क्यूब थीटा प्लस माइनस 4 cos थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अगर हम देखें ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास कॉस 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस साइन 4 थीटा। तो यहाँ पे अलग से दोनों को ही लिख लेते हैं। न्यूमरेटर क्या हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर हो जाएगा आपके पास 4 इंटू हाफ साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास साइन 4 थीटा और डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर था माइनस साइन 4 थीटा। तो ये हो जाएगा -1 आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहे हैं द आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड एट द टू प्रॉफिट एट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 14%। ठीक है, of the original cost. Okay, if the first dealer makes the profit of 30%, then the profit made by second dealer is। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट डीलर क्या हो जाएगा, वो कितने का प्रॉफिट बना रहा है, 30 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/10 और टोटल हमें कितना दे रखा है 40% का। तो ये हो जाएगा SP ऑफ टोटल विच विल बी इक्वल टू C इंटू 140/100 विच विल बी इक्वल टू 14/10C। तो दूसरे वाले का प्रॉफिट हमें निकालना है, दैट इज़ 14C/10 इज़ इक्वल टू 13C/10 इंटू 1 + X/100। ठीक है, तो ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो गया क्या, ये और ये कैंसिल, C और C कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 14/13 इज़ इक्वल टू 1 + X/100 और ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू जो है यहाँ से आपके पास आ जानी चाहिए 79/13। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है a³ + 3a² + 3a इज़ इक्वल टू 7 एंड a² + 2a इज़ इक्वल टू दिस। ओके, ठीक है,
तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये कैसे लिख सकते हैं, a+1 होल क्यूब -1 इज इक्वल टू 7, राइट। अब हमें क्या करना है, a+1 होल क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा a+1 और ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8, यानी a+1 की वैल्यू हो गई 2 और a की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 + 2, 2 × 1 विच विल बी इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 20, a group of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and the rest of them is 76. What is the average of the group? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक, 12 × 62 हमें करना होगा और प्लस करना होगा 18 × 76, तो ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय 30 हमें करना है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 744 + 13 68 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास 30, और ये हो जाएगा 2112 डिवाइड बाय 30, डैट इज़ 70.4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 1040 अमाउंट्स टू दिस इन 2 years। ओके, ओके, अमाउंट बोला है तो हमें अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट विल बी 1230 माइनस 1040, आंसर हो गया 190। 190 इज इक्वल टू पी कितना दे रखा है हमें, 1040 इंटू आर हमें पता करना है, और टाइम है हमारे पास 3/2 का, डिवाइड बाय कर देंगे इसका 100, ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1900 डिवाइडेड बाय 156 इज इक्वल टू आर विच विल बी इक्वल टू 12/7/39, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड फॉर एन इलेक्शन, 80% of the voters cast their vote, out of which 5 polls were invalid. The winning candidate got 70% of the valid vote and won by a majority of 36,480 votes. Find the total number of votes. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर हम n मान लेते हैं तो इसमें इनवैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, इनवैलिड वोट्स है हमारे पास 5% के, दैट विल बी इक्वल टू 95/100 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास अच्छा पहले तो हमें वोट कास्टेड भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 80% लोगों ने ही वोट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 80 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 0.04, या ऐसे लिख लेते हैं अभी, ठीक है, ये 0.04 ही रहने दो, ठीक है। वोट कास्टेड 0.8 है, 0.8 n। अब इसमें से कास्ट कितने लोगों ने किया है, इनवैलिड है हमारे पास 5, ठीक है। तो बचे कितने हैं, बचे हैं हमारे पास 95, राइट, या फिर हम 5% ऑफ 0.8 निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 0.04 n। तो इसमें से आप 0.04 माइनस कर लीजिए विच विल बी इक्वल टू 0.76 n, यानी कि आपके पास अब वैलिड वोट्स हो गए कितने, 0.76। अब वोट्स विनिंग कैंडिडेट्स को कितने पर मिले हैं, 70% ऑफ द वैलिड वोट्स विच विल बी इक्वल टू 76, और ये हो जाएगा आपके पास 0.532 n, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 0.532 n माइनस 0.228 n,
इज इक्वल टू 36,480 एंड ये n की वैल्यू हो जाएगी 36,480 0.304 विच विल बी इक्वल टू 1,20,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, if minimum 40% marks in chemistry is required to pursue higher studies in chemistry, how many students will be eligible? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 40% ऑफ 100 मान लेते हैं, 40% ऑफ 50 चाहिए ना हमें, क्योंकि टोटल मार्क्स 50 है, तो ये हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा 20। तो 20 से अबव कितने हैं लोग, ये है 66। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अ शॉपकीपर अलाउज अ 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड, ही फर्दर गिव्स डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट। ओके, तो देखिए पहला जो है वो 40 दे रहा है, फिर वो 20 का भी दे रहा है, फिर माइनस हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो 60 माइनस 8 करेंगे तो 40% इक्विवेलेंट आ गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है अ सिस्टर्न कैन filled by 2 pipes in 8 minutes and 10 minutes separately. Both pipes are opened together for a certain period of time. Okay, but due to obstruction only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 from the later pipe. Okay, however the obstruction was suddenly removed and cistern was filled in 3 minutes from that movement. How long did it take before full flow began? Okay, तो जो हमारा ए है वो 8 मिनट में भरता है, बी जो है वो 10 मिनट्स में भर देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, एफिशिएंसी होगी 5/4। तो जो फर्स्ट वाले का ऑब्स्ट्रक्शन था वो 5/8 था, 5/8 ऑफ 5 प्लस 3/5 इंटू 4, और यहाँ पे आप इसको x मान लीजिए, प्लस 3 इंटू 9 जो कि वो ओरिजिनल स्पीड पे चल रहा था, इज इक्वल टू 40। इसको टोटल कीजिए, ये हो जाएगा 25/8 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 13। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 40 इज इक्वल टू 221 और ये है हमारा x रह गया था ना यहाँ, इंटू x इज इक्वल टू 13, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जानी चाहिए 26/17 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।